हेलो गाइस, मैं हूँ शहनाज और आप देख रहे हैं एसआर के देसी व्लॉग। तो गाइस, आज हम फिर से एक नई लोकेशन पर आ गए हैं और ये है लोधी गार्डन। तो ये लोधी गार्डन के बाहर गेट का नज़ारा है। तो गाइस चलिए, आज मैं आपको लेके चलती हूँ। ये गेट देख रहे हैं आप, लोधी गार्डन की एंट्री है। तो हम चलते हैं अंदर। देखिए, ये सिकंदर लोधी टॉम्ब है। एक रास्ता यहाँ से भी है। तो ये रास्ता जो है लोधी गार्डन के अंदर झील है एक, उसके नज़दीक से निकलता है। इसके कई रास्ते हैं। मेन गेट इसका थोड़ा सा आगे चलकर है। मेन गेट पर आपको पार्किंग फ्री मिलेगी और इस पार्क का, इस गार्डन का, लोधी गार्डन का कोई चार्ज नहीं होता है। आप फ्री एंट्री कर सकते हैं। तो गाइस चलते हैं। तो अब हम झील की तरफ चलते हैं। करीब में ही है झील, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। तो हम झील के करीब पहुंचने ही वाले हैं। नज़र आने लगी सामने से झील। इस गार्डन में बैठने के लिए बेंचेस पड़ी हुई हैं। तो गाइस, हम झील पर पहुंच गए हैं। देखिए कितना खूबसूरत व्यू है, बहुत प्यारा। डक्स, बत्तखें नजर आ रही हैं वो दूर। वाह, बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत। ठंडी ठंडी हवाओं का एहसास हो रहा है। मज़ा आ गया। तो गाइस, अगर आप पिकनिक का सोच रहे हैं तो ये जगह पिकनिक के लिए बहुत अच्छी है इस मौसम में, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडक है। चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ हैं, गार्डन है, तो उसकी वजह से ठंडक है इसमें काफ़ी। और ऊपर से फाउंटेन चल रहा है इतना बड़ा सा, उसमें से हवा का जब झोंका आता है हमारी तरफ, तो उसमें पानी की ठंडी ठंडी बूंदें आ रही हैं। शावर की तरफ और बहुत अच्छा फील हो रहा है। ये देखिए, यहाँ पर कुछ लोग पेड़ के ऊपर चढ़े हुए हैं, लड़के लड़कियां हैं, बट मैं ऊपर कैमरा नहीं लेके जाऊंगी। देखिए ये झरना, फाउंटेन बहुत ऊंचा फाउंटेन है। ये देखिए कितनी हाइट इसकी। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। यकीनन आप लोग आएंगे तो यहाँ पे एंजॉय करेंगे।
रिका आना पकड़ना कैमरा। मुझे भी शो कर दो। तो गाइस आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये फाउंटेन है। देखिए कितनी ऊंची हाइट है इसकी, बहुत ऊंचा है। देखिए ये फाउंटेन इस झील की खूबसूरती को चार चांद लगा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत है, छोटी सी है लेकिन वाकई बहुत खूबसूरत है। गाइस आप अगर पिकनिक मनाने का, कहीं जाने का सोच रहे हैं तो दिल्ली में दूसरे नंबर पे ये सबसे बड़ा गार्डन है जो पिकनिक के लिए बेहतरीन है। यहाँ पर आपको ठंडक का एहसास मिलेगा क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े बाग हैं, हरियाली है, झरना, ये फाउंटेन है और आपको एक झील मिलेगी प्यारी सी। तो ये सारी चीज़ें देखकर वाकई बहुत मज़ा आने वाला है। आप अपने बच्चों के साथ आइए, पिकनिक मनाइए। वैसे भी आजकल एग्ज़ाम ख़त्म हुए तो बच्चे मेंटली बहुत ज़्यादा टायर्ड हैं, उन्हें रिलैक्सेशन की ज़रूरत है। तो आप आउटिंग के लिए प्रोग्राम बना रहे हैं तो ये जगह बेहतरीन है, आप यहाँ पे आ सकते हैं। आप अगर मेट्रो से आना चाहते हैं तो मेट्रो स्टेशन लोधी गार्डन के बहुत करीब है। खान मार्केट वाला जो मेट्रो स्टेशन है, आप वहाँ पे उतरिए और वहाँ से चल के आ जाइए, वॉकिंग डिस्टेंस है। हाँ ठंडा ठंडा पानी। गाइस ये कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए भी हैं, ये इनको देख सकते हो। ये खड़ी हो गई है। मास्क भी लगा लिया है। गाइस ये मेरी टीम है, इसलिए थोड़ा सा मजाक कर रही हूँ उनके साथ, किडिंग कर रही हूँ, किडिंग। देखा कितना ऊंचा फाउंटेन है ये। ये देखिए कुछ स्टूडेंट्स भी आकर बैठे हुए हैं यहाँ पर, मौसम का मज़ा ले रहे हैं। हवा जैसे आ रही है इधर, तो फाउंटेन का जो पानी है, नन्ही नन्ही सी बूंदें वो उसमें आ रही हैं और तुम्हारे मुंह पर लग रही हैं, हाथ पर लग रही हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। पानी के अंदर बत्तख तैरती हुई कितनी खूबसूरत लग रही है गाइस। तो चलिए अब हम चल रहे हैं सिकंदर लोधी के गार्डन, सिकंदर लोधी के मकबरे पर। तो ये उसके मकबरे का बैक साइड है, आप सामने देख सकते हैं। ये बैक साइड का गेट है जो झील के बिल्कुल पास, झील की साइड पर है और इन्होंने ये लॉक किया हुआ है। मैं दिखाती हूँ इसकी दीवारें आपको, चारों तरफ से काफ़ी बड़े स्पेस में बना हुआ है। इस गार्डन में जो सबसे बड़ा मकबरा है वो लोधी का मकबरा है।
तो ये मकबरे का गेट है, स्टेप्स के ऊपर चढ़कर जाना पड़ता है। ये हम ऊपर चढ़कर आ गए। ये ऊपर का सीन देखिए, ऊपर से इस तरह से बना हुआ है ये आउटसाइड। अभी हमने एंट्री नहीं करी है, गेट के बाहर का सीन है ये। तो चलिए मकबरे को दिखाती हूँ मैं आपको अंदर से। ये मकबरा काफ़ी बड़ी स्पेस में बना हुआ है, चारों तरफ बाउंड्री हुई हुई है और सेंटर में मकबरा बना है। तो ये है एंट्री गेट, सिकंदर लोदी टॉम का एंट्री गेट। गाइस देखें, बिल्कुल सामने जो नज़र आ रहा है ये लोदी का मकबरा है। देखिए सामने से नज़र आता हुआ, वो सामने। तो चलिए अब हम अंदर चलते हैं और अंदर से दिखाती हूँ मैं आपको। ये इसके चारों तरफ बाउंड्री हुई है, काफ़ी बड़ी जगह में बना हुआ है ये मकबरा। देखिए इसके चारों तरफ बाउंड्री है, सेंटर में ये बना हुआ है मकबरा, और इसके बीच में रास्ता दिया हुआ है जाने के लिए, और दोनों साइड पर ये लॉन है। काफ़ी साफ सुथरा मेंटेन किया हुआ है इन्होंने। गाइस आपको मालूम, आप देख सकते हैं ये कब्र जो नज़र आ रही है, ये लोदी की कब्र है। ये देखिए वो सामने नज़र आ रही है, इन्होंने ये भी लॉक कर रखा है। तो ये लोदी की कब्र है। तो ये है लोदी का मकबरा, ये भी बंद है। चलिए मैं अंदर से दिखाती हूँ, कैमरा अंदर ले जाकर। बहुत खूबसूरत सी कारीगरी हुई नज़र आ रही है पत्थरों पर। पत्थरों को क्या बोलेंगे इसको, पत्थरों पर नक्काशी की हुई है। ये मकबरे के चारों तरफ गोल गोल दर बने हुए हैं। ये देखिए पिलर के ऊपर भी काफ़ी कारीगरी की हुई है पत्थरों को तराश कर। देखिए खूबसूरत वर्क।
ये मैं आपको चारों तरफ से दिखा रही हूँ मकबरे के। आप देख सकते हैं इसके डिज़ाइन, इसके पिलर्स का डिज़ाइन, इसके जो दर बने हुए हैं इनका डिज़ाइन, सबका बहुत ही खूब डिज़ाइन बना हुआ है। तो गाइज़ ये था सिकंदर लोदी का मकबरा, जो इस गार्डन में सबसे बड़ा मकबरा है। तो गाइज़ अब हम चलते हैं बड़ी गुंबद और शीश गुंबद को देखने। तो आप देख सकते हैं एक छोटा सा ब्रिज बनाया हुआ है जो झील को क्रॉस करके जाने के लिए है। तो अब गाइज हम चलते हैं ये छोटी सी झील है उसको क्रॉस करने के लिए। आप देख सकते हैं इसमें फिश है। Oh my God, कोशिश करते हैं दिखाने की। ये बड़ी 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 फिशेस। ओह वाओ, जंपिंग जंपिंग करिए, कितनी बड़ी, माय गॉड। बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, आप देख सकते हैं लॉन को। परिंदों के चहचहाने की आवाज़ें कितनी प्यारी लग रही हैं। चारों तरफ से चिड़ियाँ चहचहा रही हैं, कट्टो गिलोरियों की आवाज़ें आ रही हैं। मैंने आपको चारों तरफ कैमरा घुमा के दिखाया। तो आप देख सकते हैं ये बड़ा शीश गुंबद नज़र आ रहा है और उसके सामने बड़ा गुंबद था। ये शीश गुंबद के बाहर का एरिया है। शीश गुंबद देखिए। ये इसका फ्रंट है।
लो ले जाओ। छत, पूरी छत ले लेना चारों तरफ और खबरें ऐसे घुमा। तो गाइस चलिए अंदर से आपको दिखाते हैं इस शीश गुंबद के अंदर क्या है। तो गाइस इसमें खबरें नज़र आ रही हैं, आप देख सकते हैं। आ जाओ। चलिए अब हम चलते हैं दूसरे मकबरे की तरफ, देखते हैं वो किसका मकबरा है। ये सामने बिल्कुल। बड़ा गुंबद, ओके। Stay friends forever. We don't gotta stay friends forever. No, no. तो गाइज़ ये बड़ी गुंबद मस्जिद है, आप देख सकते हैं। इसके गेट पर, इसके दरवाजे पर अरबी में कुछ आयतें लिखी हुई हैं। चलिए इस मस्जिद को मैं अंदर से दिखाती हूँ, क्योंकि देखने में बहुत खूबसूरत लग रही है। इसकी दीवारों पर बहुत अच्छे से काम हुआ है। तो मैं पहले शूज़ उतार लेती हूँ, उसके बाद मैं एंट्री करती हूँ। ये देखिए इसकी दीवारों पर अरबी में आयतें लिखी हुई हैं।
छत पर कितना अच्छा काम, कलरफुल नक्काशी हुई हुई है। इस मस्जिद को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं आप ये अपने टाइम में कितनी खूबसूरत रही होगी। आज कितने साल हो गए, सैकड़ों साल गुजरने के बाद भी ये कितनी खूबसूरत लग रही है। जब ये बनी होगी तो अपने टाइम में कितनी खूबसूरत होगी, अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए कितनी खूबसूरत छत, दीवारों पर पत्थरों से ही नक्काशी की हुई है। अच्छा, एक चीज़ मैंने देखी है, ये जितनी भी बिल्डिंग्स देखे हैं, जितने भी टॉम्स देखे हैं, सबों में पत्थरों से ही नक्काशी की हुई है। उसमें आपको कहीं पर लकड़ी, कहीं पे लोहा, इस टाइप का कोई मेटल वगैरह नज़र नहीं आता। सिर्फ आपको पत्थरों से बनी हुई इमारतें नज़र आती हैं और उन्हों पे इतनी ज़बरदस्त कारीगरी करी होती है। तो गाइज़ ये बड़ा गुम्बद है, अंदर से दिखाती हूँ मैं। इसके अंदर कोई कब्र नहीं है, ये बिल्कुल खाली है, लाइक हॉल की तरह। कोई कब्र नहीं है, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी गुम्बद देखे हैं, टॉम देखे हैं, उनमें सब में कब्र होती है, लेकिन ये इसमें कोई कब्र नहीं है। तो गाइज़ इस गार्डन का नाम लोधी गार्डन है, लेकिन 9 अप्रैल 1936 को इसको लेडी विलिंगडन का नाम दिया गया था। लेकिन लोगों ने वक्त के साथ साथ अपने हिसाब से इस गार्डन का नाम रख लिया। आज हम इसे लोधी गार्डन के नाम से जानते हैं। तो ये आज लोधी गार्डन के नाम से ही मशहूर है, क्योंकि इसमें लोधी का मकबरा बना हुआ है, इसलिए ये लोधी के नाम से मशहूर हो गया। ये खूबसूरत से फूल हैं, इन्हें देखकर मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ। इन्हें मैं बहुत करीब से देखना चाहती हूँ और आप सब लोगों को भी दिखाना चाहती हूँ। बहुत ही प्यारे से फूल हैं, डालिया के फूल हैं शायद, आई एम नॉट श्योर। तो अब हम चलते हैं मोहम्मद शाह के मकबरे की तरफ।
तो गाइस ये मोहम्मद शाह का मकबरा है। चलिए मैं अंदर से दिखाती हूँ इसको। मोहम्मद शाह का मकबरा लोदी के समय में बना था। लोदी जो थे शासक, जिस टाइम में लोदी शासक थे उस टाइम में मोहम्मद शाह का ये मकबरा बना था। इस गार्डन में बनने वाला सबसे पहला मकबरा यही था, मोहम्मद शाह का मकबरा। इसके 8 एंगल हैं। आप जिस साइड से आप देखेंगे सारी साइडों से ये एक जैसा ही नज़र आएगा। आप बाहर का नज़ारा देख सकते हैं। इसके चारों तरफ भी इसी तरह से एक लॉन मेंटेन किया हुआ है। मोहम्मद शाह तुगलकी शासक थे और मोहम्मद लोदी जो थे, सिकंदर लोदी, ये सैयदी वंशज थे। और इनके बाद आया मुग़ल वंशज बाबर, जिन्होंने इब्राहिम लोदी को हराकर मुग़ल शासन की शुरुआत की। तो गाइज़ मैं अपना व्लॉग अब यहीं पे ख़त्म करूँगी। जाने से पहले आपसे एक बात बोलना चाहूँगी, अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया है तो आप लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो गाइज़ देख सकते हैं अब हम बैक साइड वाले गेट से बाहर जा रहे हैं और ये बैक साइड है इस गार्डन की। तो चलिए गाइज़ एक बार फिर से अब हम अपना व्लॉग यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। तब तक के लिए आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये बड़ा गुंबद है, इसके बिल्कुल सामने बैक साइड का गेट है। तो अब हम चलते हैं, फिर मिलते हैं एक नई लोकेशन और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए इजाज़त, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ गाइज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपको इस व्लॉग में कुछ कमी लगती है तो आप मुझे वो ज़रूर बताएं। बाय बाय, टेक केयर।